वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार रावण जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार जाकर माता सीता को धमकाता था, लेकिन माता सीता रावण से कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम की वेशभूषा में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण जब थक हार कर अपने शयन कक्ष में गया, तब मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी को आज तक कोई समझ नहीं सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर गया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूरने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसू की धारा बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, तब माता सीता का बड़ी आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथा के अनुसार नववधू जब विवाह के पश्चात ससुराल आती है, तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसीलिए माता सीता ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों एवं ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी पत्तलें संभाली। माता सीता बड़े गौर से यह सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माता सीता ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, ये प्रश्न आ गया। माता सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वह तिनका जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बन गया। माता सीता ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माता सीता की इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी राजा दशरथ चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर उन्होंने माता सीता को बुलवाया। राजा दशरथ ने माता सीता से कहा, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था, उस नजर से अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसीलिए माता सीता के सामने जब भी रावण आता था, तो माता सीता एक घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। तृण ओट धर कहत विदेही, सुमेरा अवधपति परम स्नेही। इसीलिए माता सीता चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को राम वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रहीं। वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा राजा दशरथ का पिंडदान करने का भी उल्लेख मिलता है। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान गया पहुँचे,
तो वे श्राद्ध की सामग्री लेने गए। इसी बीच माता सीता को राजा दशरथ ने दर्शन दिए और उन्होंने माता सीता से कहा कि वे स्वयं माता सीता के हाथों अपना पिंड दान करवाना चाहते हैं। राजा दशरथ की इस इच्छा को पूरा करने के लिए माता सीता ने फाल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी फूल और गाय को साक्षी बनाकर बालू का पिंड बनाया और अपने पिता समान ससुर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। इससे राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने माता सीता को आशीष देकर मोक्ष को प्राप्त किया। इस तरह पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्र वधू को भी पिंडदान और श्राद्ध का अधिकार शास्त्रों में दिया गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध पूर्वजों के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए होते हैं। पूर्वज आपके भोजन के नहीं, श्रद्धा भाव के भूखे हैं। शास्त्रों में श्राद्ध का पहला अधिकार पुत्र को दिया गया है, लेकिन जिस परिवार में कोई पुत्र नहीं है, उस परिवार की कन्या पितरों के श्राद्ध को अगर श्रद्धा पूर्वक करती है और उसके निमित्त पिंड दान करती है, तो पितर उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा पुत्र की अनुपस्थिति में बहू या पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है, जिससे पूर्वजों के आशीर्वाद से वंश तरक्की करता है। वैसे तो पिंडदान का अधिकार बेटे का होता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान नहीं किया था। वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान का विशेष महत्व होता है और मान्यता है कि पुत्र ही माता पिता का पिंडदान करता है। उसके न रहने पर यह अधिकार नाती पोते, पत्नी या बहू को होता है। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था और राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिला था। माता सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसीलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। यह रहस्य आज भी बरकरार है कि माता सीता के माता पिता कौन थे। माता सीता राजमहल में पली बढ़ी। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी का विवाह हुआ। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि वनवास भगवान श्री राम को मिला, लेकिन माता सीता भी उनके साथ महलों के सारे सुख, धन और वैभव को छोड़कर चल दी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने पतिव्रत धर्म को निभाना था। इसलिए भी कि उन्होंने 7 वचन साथ में पढ़े थे। उस काल में वन बहुत ही भयानक हुआ करते थे, वहाँ रहना भी बहुत कठिन था, लेकिन माता सीता ने प्रभु श्री राम के साथ ही रहना स्वीकार किया।
प्रभु श्री राम जहाँ रुकते थे वहाँ वे 3 लोगों के रहने के लिए एक कुटिया बनाते थे, खुद के कपड़े बनाते, जलाने की लकड़ियां इकट्ठा करते और खाने के लिए कंदमूल तोड़ते थे। उन सभी कार्यों में लक्ष्मण जी सहित माता सीता उनका साथ देती थी। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम, दाम, दंड और भेद सब तरह की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उन्होंने रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति प्रभु श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था।